जो सवाल है वो ट्रस्ट का है। वो ट्रस्ट राम भक्तों का, वो ट्रस्ट जो 500 वर्षों से इस मंदिर के लिए लड़ रहे थे, वो ट्रस्ट जो इतने मतलब बिना किसी संकोच ही कहूं तो जिन्होंने इस मंदिर आंदोलन में खुद को एकदम से झोंक दिया, वो ट्रस्ट जो 200, 400, 600 रुपए का जनरल टिकट कटाकर देश के हर हिस्से से आकर राम मंदिर की कतार में लग जाता है, वो ट्रस्ट जिसमें लगता है कि राम मंदिर एक बार बन गया तो देश का भाग्य बदलने वाला है, वो ट्रस्ट जो भारत के विकास की कहानी बिना राम के पूरी नहीं होने देता, वो ट्रस्ट जो भारत के संस्कार राम के बिना पूरा नहीं होने देता है, मुझे लगता है उस ट्रस्ट को चोट लगी और उस ट्रस्ट को वापस लाना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास यानी ट्रस्ट है उसका पुनर्गठन किया जाए। वो पहली और आवश्यक शर्त है कि न्याय मिले और न्याय होता हुआ दिखे। मैं कतई ये नहीं कह सकता, ये मान भी नहीं सकता कि चंपत जी या दूसरे ऐसे लोग इसमें कोई इस तरह के जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो जांच से परे हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि उनसे पूछताछ नहीं होगी, उन पर सवाल नहीं खड़े होंगे। और एक चीज और मैं जोड़ूंगा, जब ये कहा जाता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए तो मैं ये कतई इसको स्वीकार नहीं करता हूं। जब राजनीति का मतलब है कि देश समाज के लिए बेहतर नीति बनाना, तो वो राजनीति उसी में शामिल होती है। इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। बिल्कुल। No, you're right about that point. Obviously, the opposition has got a handle and they will talk about it because there is a reason that they've got. Now, how quickly the course correction happens, and like you said, justice, must happen and should be seen to be happening. That is at the heart of it. Tehseen, you had your hand up. Anmolji, coming to you after this. Let me begin from where Harshvardhan ji ended. It is my duty to raise questions. I am doing my duty. I am not going to take lectures. Number one, for Guru Prakash ji to say, oh, the matter is sub judice, we cannot talk about it. Is it Anand and me have been on a million debates where the BJP has spoken about every matter that has been sub judice and you've been commenting on everything. You just choose not to. And the reason is because you have failed. The trust has failed in the administration. Nobody is blaming Champat Rai ji. I think he's innocent till he proves himself guilty. But there is something where the buck stops. The buck stops at Champat Rai ji. Champat Rai ji needs to be sacked. Whatever be the rules, he needs to be sacked. He shouldn't resign. He shouldn't be asked to leave. He should be sacked. And whoever's found guilty, UAPA charges should be put upon him, because if this kind of laxity exists in the Ram Temple, which is one of the most secure places in India, how can you guarantee that there was no other conspiracy taking place to hurt the sovereignty and integrity of India? Okay. Anmol ji. देखिए, जब प्रभु श्री राम जी के घर पे डकैती डाली जा रही थी, तब ईडी पार्टी के लोग घर बैठे थे 18 दिन से और वीएचपी के लोग कह रहे थे जी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आज जब हम कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को ना बचाया जाए, उन्हें फांसी दी जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, तो उसमें सहयोग करने की बजाय ये अधर्मी, ये फर्जी हिंदू ये हमें गाली दे रहे हैं। मैं तो देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो अपने प्रभु श्री राम के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे, जो प्रभु श्री राम के नहीं हुए वो राष्ट्र के क्या होंगे। इन अधर्मी लोगों को सजा मिलनी चाहिए, किसी को जो सवाल जो पूछ रहे हैं ये बात आप सवाल तो सही पूछ रहे हैं, मैं उसमें एक दो प्रश्न और जोड़ देता हूं। आप जो कह रहे हैं कि ये जो अधर्मी लोग हैं, क्या आप मानते हैं कि इंडिया अलायंस में जो अरविंद केजरीवाल जी जिसके लिए कैंपेन करने गए थे तमिलनाडु, स्टालिन के साथ कैंपेन कर रहे थे डीएमके ने क्या क्या कहा सनातन के बारे में, ये अरविंद केजरीवाल जी ने तभी सुनी नहीं। वहां क्यों नहीं चेन्नई में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, वहां पे भी कुछ दिन गुजार लेते और कह देते कि ये मैं आया था कैंपेन करने लेकिन मुझे इन बयानों के बारे में पता चला, अब मैं ऐसे एंटी हिंदू पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करूंगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तो आपका ये मानना है कि इन सब लोगों को छोड़ दिया जाए, चंपत राय को छोड़ दिया जाए, जो और जितने बड़े बड़े गोपाल राव इनके नाम आ रहे हैं, जो हजारों करोड़ का चढ़ावा चोरी कर ले गए, डकैती डाल ले गए, इन्हें छोड़ दिया जाए। जितने भी लोग हैं, अगर किसी मंत्री का भी नाम है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मैंने कहा ही नहीं, शुरू ही मैंने किया कि स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट पॉसिबल। मैं तो बस आपके आम आदमी पार्टी के राम भक्ति और सनातन भक्ति को सडनली
जो डिस्कवर किया आप लोगों ने, मुझे ये बता दीजिए, डीएमके कीप्स अब्यूजिंग सनातन बाय द आवर. Why was Mr. Kejriwal endorsing Stalin, campaigning for him? Why, Anmol ji? You know, it's a simple question. ये राम भक्ति नापने का कोई डिवाइस आता हो तो जरा मुझे भी बताओ. तो आई कैन ऑल्सो रिकॉल सेवरल इंस्टेंसेस वेयर दिस नरेश अग्रवाल, हु इज एन MP फ्रॉम BJP, हाउ ही यूज्ड condemnable words against Sri Ram and Mata Sita, how Deputy CM of Uttar Pradesh Dinesh Sharma said that Sita Mata is a test tube baby, how this Bukkal Nawab हम बना सकते हैं, लेकिन उस डिवाइस में फिर वही इन्वेस्टमेंट लगेगा जो जितने में शीश महल बनाया हमने. अगर हम वैसा कोई डिवाइस के लिए पैसे इकट्ठे करें तो फिर वो बन सकता है डिवाइस, हम मेजर कर सकते हैं. क्योंकि हिपोक्रेसी तो मैं अपने शो पे मेजर करता हूँ 5 days a week, मंडे टू फ्राइडे 8 to 9 में हिपोक्रेसी मेजर करता हूँ. और आपको पता है, जो भी पार्टी क्रॉसेस द लाइन, यू नो, स्टेप्स दैट लाइन, आई कॉल देम आउट. नाउ विवेक श्रीवास्तव वांट्स टू कम इन. IP सिंह जी, बोलिए सर, क्या